10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया और चोरी की लगभग 8 लाख की संपत्ति को बरामद किया। वहीं दूसरी घटना में लूटपाट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस के अलावे 2 चाकू भी बरामद किए। देखिए, कल शाम को आगमकुआं थाने के द्वारा 2 अलग अलग घटनाओं में 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। पहली घटना है 5 तारीख को हमारे यहाँ एक केस दर्ज कराया गया था चोरी का, निशांत कुमार के द्वारा, जो भागवत नगर के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि वो अपने दादी की मृत्यु में वो हो गई थी, वहाँ पे सम्मिलित होने के लिए निकले थे और घर में कोई नहीं था। जब लौट कर आए हैं तो उनके घर में चोरी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने उसके केस का FIR लिखवाया। ये दूसरे क्रम में लगभग रात को 10 बजे 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी गश्ती दल को कि 4-5 व्यक्ति इकट्ठे होकर कोई अपराध करने की योजना बना रहे हैं। तो ये लोग जब अपना वहाँ गश्ती गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं, जगह है LIG सेक्टर 9 के पास, तो वहाँ पर ये 5 लड़के वहाँ पर भागने लगे हैं, तो उनको खदेड़ कर पकड़ लिया गया है। खबर बगहा से, जहां खनन विभाग के मानकों को दरकिनार कर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद प्रशासनिक अमला सुस्त नजर आता है। बालू घाटों से ओवरलोडिंग कर ढुलाई की जा रही है। खनन विभाग के नए प्रावधान के मुताबिक बालू घाटों पर वजन तौल के लिए कांटा लगाना है, जिससे कि ओवरलोडिंग पर लगाम लगाई जा सके, विराम लगाई जा सके। लेकिन खनन विभाग की तरफ से बनाए गए इन घाटों पर कोई धर्म कांटा नहीं लगा हुआ है। शिकायत के बाद जब जांच के लिए अपर अनुमंडल पदाधिकारी निकले तो कई गाड़ियां ओवरलोडेड नजर आई। इन पर क्षमता से ज्यादा बालू लोड किए गए थे, जिसे पकड़ा गया। भोलापुर खरड़ से रॉयल्टी है? रॉयल्टी तो हिले है, रॉयल्टी मेरे पास है, इसमें क्या दिक्कत है? रॉयल्टी जो चेक किया क्या ओवरलोड गाड़ी है आपका? अभी नहीं, ओवरलोड नहीं है। तो बालू तो दिखा रहा है ऊपर से। नहीं, ओवरलोड कहाँ है? ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं है। नहीं है? किराए से गाड़ी चलाते हैं? ये गाड़ी हम ज़्यादा दिन से नहीं चलाते हैं। लगभग 1 माह 2 माह? हाँ, 2 साल हो गए। ओवरलोडिंग की शिकायत आई है जी। अभी हमने एक ट्रैक्टर को पकड़ा है, थाना भेजा है। कौन थाना? ये भैरवगंज। ये ट्रैक्टर जो पकड़े हैं? ये ट्रैक्टर पकड़े हैं, इसका सब कुछ ठीक है। अब ओवरलोडेड है, लग रहा है 100 CFT से ज़्यादा है जी। तो अब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा। लेकिन ओवरलोडिंग है ना सर से? ओवरलोडिंग कांटा पर जाकर तभी पता चलेगा, वही जा करके चेक करेंगे। दरभंगा से DMCH में एम्स के निर्माण वाली जगह पर मिट्टी भराई का काम रुक गया है, जिससे लोगों के मन में अब एम्स के निर्माण को लेकर भी संशय गहराने लगे हैं। हालांकि DMCH के अधीक्षक का कहना है कि निर्माण में कोई अड़चन नहीं है, बल्कि ठेकेदार को लेकर समस्या आ रही है। वो समस्या भी बहुत जल्द सुलझाई जाएगी और 1-2 रोज में मिट्टी भराई का काम भी शुरू हो जाएगा। ठेकेदार यहाँ आए भी और काम शुरू हो गया उसका, लेकिन जिस रेट से वो मिट्टी ले रहा था, शायद उस रेट से उसको भराई करने में काफ़ी घाटा लगता। तो वो कहीं अगल बगल में 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ज़मीन एग्रीमेंट करवाया है और होगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, जस्ट एक चांस है, मौसम खराब होने के कारण नहीं हो पाया। आखिरकार एम्स निर्माण को लेकर पहला काम लंबे अंतराल के बाद किया गया और ये काम था मिट्टीकरण का। जो निचला इलाका है DMCH का, हम वहीं पर खड़ा हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि जो पीछे आप देख रहे हैं कि आपको 4 से 5 टेलर मात्र मिट्टीकरण का काम यहां पर किया गया था, जो 21 जनवरी को पूरे तामझाम के साथ जो सांसद दरभंगा विधायक की उपस्थिति में पूजा पाठ करते हुए, नारियल फोड़ते हुए इस काम का प्रारंभ किया गया था। लेकिन 21 जनवरी के बाद आप देखेंगे तो 1 टेलर मिट्टी भी यहाँ पर नहीं गिराया गया। कारण ये बताया जा रहा है कि जो मिट्टी गिराने वाली कंपनी है उनको मिट्टी यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो आखिर इतने तामझाम से यहाँ पे
करने की क्या आवश्यकता थी, जिसके बाद अब एक प्रश्न उठना शुरू हो गया है कि आखिर एम्स के काम को फिर रोक दिया गया है। लोगों के बीच एक संदेह है, लेकिन हमने अधिकारियों से भी बात किया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही 1 से 2 दिन में फिर से यहाँ पर मिट्टीकरण का काम होना शुरू हो जाएगा। लाजमी भी है, यदि 1 से 2 महीने में मिट्टीकरण पूरा नहीं किया जाता है तो फिर बरसात आएगा और ऐसे में मिट्टीकरण का काम नहीं होगा और एम्स का निर्माण अधूरा फिर रह जाएगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। सिवान के किसान नीलगाय से परेशान हैं। जी हां, झुंडों में आकर नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। नीलगायों के झुंड गेहूं, आलू, सरसों, मक्का की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। फसल चरने से ज्यादा इनके पैरों के कुचलने से फसल की बर्बादी हो रही है और देखिए किस संख्या में नीलगाय की मौजूदगी है और इस वजह से किसान जो है वो परेशान है क्योंकि उनकी खेतों में तैयार फसलें बर्बाद हो रही हैं। सागर गांव के किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। 24 घंटे खेतों की रखवाली करना संभव नहीं है और ऐसे में किसानों ने नीलगायों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। नीलगाय सब खा जा रही है। एक उधर परेशान थे लोग कोरोना काल से, अब फिर देखिए तो नीलगाय से लोग परेशान है। किसान क्या करे, उनको पैरों से कुचल देती है। जितने भी फसल है, थोड़ा भी बहुत है, कुचल उचल के खराब कर देती है। गाय बहुत नुकसान कर रही है जजात के लिए। सब पैर से कुचल दे रही है और खा जा रही है। बहुत किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। बिहार में रासायनिक खाद की किल्लत को लेकर कई जगहों पर रोज हंगामा हो रहा है। ऐसे में विकल्प के रूप में कृषि वैज्ञानिक जैविक खाद का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। गोबर और पत्तों से तैयार किए गए जैविक खाद फसलों के लिए फायदेमंद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा। एक तरफ पूरे बिहार में खाद के किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र के वर्मी कंपोस्ट इकाई से एक राहत भरी खबर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वर्मी कंपोस्ट से अगर खेती किया जाए तो खेती की गुणवत्ता तो रहता ही है, साथ में जो ये डीएपी खाद के लिए ये हाहाकार मचा हुआ है, इससे भी किसानों को निजात मिल सकता है। ये विधि है, इसमें गोबर और जो तमाम चीज है वो मिलाया जाता है। इससे ये खाद तैयार किया जाता है, जिसे इसे काला सोना कहते हैं। किसान काला सोना क्या है, ये इसकी बनने की विधि और कितना लाभ है, आइए बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के बढ़िया जो वैज्ञानिक हैं उनसे। मैडम, कितना लाभदायक है और किसानों के लिए कितना फायदेमंद है? ये जो केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट है, जो इन दिनों किसानों के बीच खादों का रासायनिक खादों की किल्लत चल रही है, अगर किसान भाई इसका प्रयोग करें तो आप देखते होंगे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति इस रासायनिक खादों से काफ़ी ख़त्म हो रही है। और इसको बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोग गोबर और जैसे सूखे पत्ते वगैरह, सब्जियों का वेस्ट मटेरियल और जलकुंभी वगैरह को काट के इसको तैयार किया जाता है। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उन लोगों को लाभ होगा, बल्कि जो उस फसल को या जो फलन को खाएंगे उनके भी सेहत तंदुरुस्त रहेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नवादा सदर अस्पताल स्थित कई पुराने जर्जर भवन को विभाग के आदेश के बाद तोड़ दिया गया था, लेकिन अभी तक उन स्थानों पर नया भवन बनाने का काम शुरू नहीं हुआ, जिस वजह से जगह के अभाव में वहां के कर्मियों को काम करने में अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से दिक्कत है यहाँ बैठने का स्पेस थोड़ा कम है ऑफिस में, यही दिक्कत आ रहा है। पहले जो बिल्डिंग था उसमें हम लोग का ऑफिस ठीक ठाक से था, मतलब बैठने उठने का, और इसमें थोड़ा सा अभी कम जगह है, स्पेस है, यही दिक्कत है। दिक्कत जगह की कमी है। हम लोगों को स्टाफ ज़्यादा हैं तो बैठने उठने का भी समस्या होता है, एक जगह बैठ के काम करना पड़ता है। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम तो जगह का कमी है। प्रॉब्लम इसमें क्या बतावें कि काम करने सिस्टम जो है जितना जगह चाहिए इस पर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है काम।